बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ अवैस यार और आप देख रहे हैं आपका अपना रेसिपी चैनल फूड फिक्शन किचन। अल्लाह हम सबको वो कामयाबी दे जो तकब्बुर से पाक हो और वो हलाल रिस्क दे जिसमें हमारे लिए खैर और बरकत हो। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने 3 से 4 आड़ू जो है वो इस तरह से ले लिए हैं। सबसे पहले हम कैमरे को इस तरह से आड़ू के ऊपर फोकस कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम छोटी छुरी की मदद से इसको इस तरह से आराम आराम से छीलना शुरू कर लेंगे। छीलने के प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं ताकि आप बोर ना हो। और इसी दौरान अगर चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट से फूड फिक्शन किचन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी बेल की घंटी को जरूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो फटाफट से आपके पास पहुंच जाए। ले जी आड़ू जो है हमारा छिल चुका है। ये बस थोड़ा सा यहाँ से इसको भी उतार लें और बिल्कुल ही साफ सुथरा आड़ू जो है वो हमारा तैयार हो गया है। छीलने का प्रोसेस इसीलिए आपको दिखाया गया ताकि किसी भी किस्म की छोटी से छोटी डिटेल जो है वो आप मिस ना करें और बिल्कुल उसी तरह से रेसिपी बनाएं जैसे हमारी बनी है। आड़ू को इस तरह से सेंटर से 2 स्लाइसेस में काट लें, ये देखें। और उसके बाद इसको बेशक आप क्यूब्स में काट लें, लंबे स्लाइसेस में काट लें या जिस तरह भी आपका दिल चाहे आप आड़ू को स्लाइसेस में काट लें। सीजन में आड़ू जो है वो जरूर इस्तेमाल किया करें। आड़ू हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर जो गुठली है, गुठली को भी इस तरह से निकाल लें और इसको दोबारा से स्लाइसेस में काट लें या क्यूब्स में काट लें। इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हमने इसको बाद में ब्लेंड ही कर लेना है। तो जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है इसको काट लें। दूसरे आड़ू पे हम बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करेंगे। अभी हम चलाएंगे जादू। ये देखें जी जादू हो गया। हमारा आड़ू जो है वो छिल चुका है। बस इसको इस तरह से सेंटर में काट लेंगे। परेशान मत होइएगा, ये जादू जो है वो मैंने कंप्यूटर में किया है। आप प्रॉपर तरीके से इसको छीलिएगा। इसको भी इसी तरह से हम या तो लंबे स्लाइसेस में काट लें या फिर क्यूब्स में काट लें, कोई मसला नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको आसानी है उसी तरह से काट लें। बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ हम पीच मार्गरेटा को बनाएंगे तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को एंजॉय करें। और सबसे बड़ा इसका फायदा जो है वो मैदे के लिए बहुत अच्छा है। आपके मैदे को बिल्कुल ही तंदुरुस्त और तवाना रखेगा। ले जी आड़ू जो है हमारे हमने सब छील लिए हैं और इस तरह से काट लिए हैं। इसको फौरन से ले चलें सीधा ब्लेंडर जग की तरफ और ब्लेंडर जग में इस तरह से आड़ू जो है वो उसके अंदर शामिल कर लें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जरूर हो रही है लेकिन आप वीडियो को साथ साथ एंजॉय करें क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए अच्छी क्वालिटी की वीडियो जो है वो लेके आते हैं। ले जी आड़ू जो है वो ब्लेंडर जग में हमने डाल लिया। इसके साथ 1 कप फ्रेश पुदीना जो है वो शामिल कर लें। पुदीना फ्रेश होगा तो अच्छी खुशबू उसकी इसके अंदर आएगी। पुदीना शामिल करने के बाद इसमें 1/4 कप जो है वो चीनी शामिल कर लें और उसके साथ ही एक जादुई चीज डालेंगे जो है काला नमक। जब आप ये जूस पियेंगे तो आपको काले नमक का जादू जो है वो पता चल जाएगा। और इसके साथ ही जाएगा 1.5 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद इसके साथ हम कुछ आइस क्यूब्स जो है वो इस तरह से डालेंगे और फौरन से इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और ब्लेंडर जग को कर देंगे ऑन। बस फिर ब्लेंडर जग करेगा अपना काम, मशीन घुमाएगी इसकी फिर की। और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही रिफ्रेशिंग पीच मार्गरेटा का जो जूस है, जो उसका पल्प है, वो सारा हमारे पास रेडी हो जाएगा। ये देखें जी हमारे पास रेडी हो गया। अब एक बहुत ही खूबसूरत सा हमने ग्लास ले लिया है, उसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स। अच्छा यहाँ पे हम पीच के छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो काट के इसमें डाल रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद, क्योंकि ये पीते वक्त मुंह में आएंगे, तो कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बेशक आप इसको स्किप कर लें, लेकिन हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे लेमन के स्लाइसेस और जो स्मूदी हमने बनाई है, जो मटेरियल अभी हमने ब्लेंड किया है, वो हम डाल देंगे ग्लास में। ग्लास को फुल नहीं भरना, आधा ग्लास तक हम ये मटेरियल इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल लास्ट चीज, वो है हमारी स्प्राइट की बोतल। आप सब 7 अप भी यूज कर सकते हैं, स्प्राइट यूज कर लें, दोनों का टेस्ट एक जैसा ही आएगा। इसमें हम रखेंगे स्ट्रॉ। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, ये देखें माशाल्लाह दिखने में कितना ही रिफ्रेशिंग लग रहा है, सोचे पीने में कितना मजेदार होगा। तो कैसे लगी आपको हमारी आज की बहुत ही जल्दी बन जाने वाली पीच मार्गरेटा की ये रेसिपी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से फूड फिक्शन किचन को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल की घंटी को बजाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और बहुत ही रेसिपी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।